बोमल थ्योरी ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड के अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी पैसे हैं उसमें से कुछ पैसे हमें बैंक में रख देने चाहिए या फिर बॉन्ड में लगा देने चाहिए। बैंक में रखने से हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है और बॉन्ड में रखने से फ्यूचर में बॉन्ड के प्राइस बढ़ने पर बेनिफिट होने के चांसेस रहते हैं। बोमल ने एक इन्वेंट्री के थ्रू एक एग्जांपल देके ये बात समझाने की कोशिश कर रही है। इन्वेंट्री, बोमल ने मनी के स्टॉक को इन्वेंट्री बोला है कि जो मनी का स्टॉक है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो। लाइक अगर हमें मंथ में 12,000 इनकम मिल रही है तो 15 दिन के लिए 6,000 रुपये कैश अपने पास रख लो ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए, और बाकी के 6,000 को या तो बैंक में रख दो या फिर बॉन्ड में लगा दो। इससे क्या होगा कि हमें उससे ब्याज मिलेगा, और बॉन्ड में अगर हम लगाएंगे तो फ्यूचर में बॉन्ड से बेनिफिट के चांसेस रहेंगे। अगर हम पूरे के पूरे 12,000 रुपये अपने पास ही रखते हैं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, पर उसमें से हाफ पैसे अगर हम बैंक में रखते हैं, बॉन्ड में लगाते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट मिलेगा बैंक से, और बॉन्ड से प्राइस बढ़ने के चांस होने पर बेनिफिट के चांसेस रहेंगे। जब हम अपने 15 दिन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम बाकी के 6,000 बैंक से ले सकते हैं। बोमल के अकॉर्डिंग जो ट्रांजैक्शन पर्पज़ की डिमांड है वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो लोग ट्रांजैक्शन के लिए डिमांड भी कम करने लग जाते हैं, लोग कम खर्चा करने लग जाते हैं। लोग अपने ज़्यादा पैसे को बैंक में ही रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। कम इंटरेस्ट रेट होने पे लोग पैसे को बैंक में नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि उस टाइम पे उनको इतना बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि बैंक में पैसा रखने के भी अलग ही एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। और बॉन्ड वगैरह में अगर हम पैसा लगाते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चल रहा है तो उस टाइम पे जो ब्रोकेज फीस वगैरह की वजह से हमें इतना बेनिफिट नहीं होता है। तो इसलिए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तभी लोग पैसे को ज़्यादा बैंक में रखना या फिर बॉन्ड में लगाना पसंद करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनकम के बढ़ने पर भी लोगों की ट्रांजैक्शन डिमांड जो है बढ़ने लग जाती है।